नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। 10,000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी। तो बहुत सारे 19 सेट खत्म हो गए हैं। तो अब हर क्वेश्चन में मिनिमम कम से कम 30 क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी, चाहे वो एसएससी का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, किसी का भी एग्जाम हो, वहाँ से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। और ये 10,000 क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो 10,000 क्वेश्चन के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है किसमें, एग्जाम्स में। क्योंकि जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज हमारा प्रैक्टिस है 20 नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है। तो हिंदी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है या मंडारिन है। तो सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी भाषा बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया में भाषा बोली जाती है वो मंडारिन बोली जाती है। चाइनीज़ भाषा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ की। तो 70 का डी। अब वैसे तो भारत की जनसंख्या चाइना को पार कर गई है, लेकिन क्या होता है ना कि भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं यहाँ पर, जो हिंदी नहीं जानते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो इस तरीके से। तो इसीलिए क्या है कि हिंदी पहले नंबर पर नहीं हो पाती है, जबकि जनसंख्या हमारी अब ज़्यादा हो गई है। तो पहले सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो मंडारिन। 70 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 की अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो अफगानिस्तान के लिए जो फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आए थे वो कौन से गवर्नर लेकर आया था। तो ये था आपका लिटन। कौन था? लिटन। 70 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 की ईसा पूर्व शताब्दी दूसरी शताब्दी के प्रारंभ के उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था। तो ईसा पूर्व की जो दूसरी शताब्दी थी, जो दूसरी जो 2 BC था, उसमें जो अफगानिस्तान में भारत यूनानी राज्य कौन सा था जो स्थापित हुआ था, ये था आपका बैक्ट्रिया। ठीक है, इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा, बैक्ट्रिया था ये। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से कौन सा नेता था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल या मौलाना। तो ये आपके 73 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो पटेल साहब जो थे ना, वो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 74 की निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो किसको इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, कौन से भारतीय नेता थे? ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखना कि इनको इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नेत्रदाता में प्रदाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। जब आप आई डोनेट करते हैं तो उसमें कौन सा भाग दिया जाता है? ये आपका है कॉर्निया। कौन दिया जाता है? कॉर्निया। तो 75 का सी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग रेटिना लगा किया जाता है, तो रेटिना नहीं है, कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में 1978 में किसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? धार्मिक या भाषाई जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए। जल्दी से बताएंगे 76 का, तो दोनों धार्मिक और भाषाई जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए किया गया था। 76 का सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 77 की राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, यह कथन बदायूं ने किसके लिए लिखा था। तो बहुत ही फेमस सल्तनत काल के राजा हुआ करते थे। होशियार तो बेचारा बहुत था, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी में जितने भी काम किए उसने, वो सारे काम गलत हो गए, उल्टे बढ़ गए उसके लिए। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने प्रमुख जैसे राजधानी का परिवर्तन करना, मुद्रा का परिवर्तन करना, तो इसने 3-4 प्रमुख अभियान काम किए, लेकिन वो सारे के सारे उल्टे पड़ गए। पढ़ा लिखा तो ये काफ़ी था, लेकिन जितने भी काम इसने किए वो सब इसके अपोजिट हो गए। तो इसकी किस्मत ही बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इसलिए बदायूं ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, काफ़ी अच्छा कथन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। अगला है 78 की किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो गैसों और धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये किसने कहा था? तो 78 का आपका हो जाएगा एफ हाइल ने। तो एफ हाइल ने ये कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो ध्यान रखना, इस सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है 79 की तेल की अत्यधिक संभा संभव युक्त रावा अपतन खंड कहाँ अवस्थित है। तो तेल के कहाँ पर है भाई साहब, भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये है आपका कृष्णा गोदावरी रोणी। जो कृष्णा गोदावरी रोणी है उसमें यहाँ पर अपतट खंड पाए जाते हैं। ठीक है, तेल के अत्यधिक संभव युक्त। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80 कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। तो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति
किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय थे, गरम दल के थे, ये प्रार्थना करना जानते नहीं थे और याचकास में इनका कोई वो नहीं था कि हम अंग्रेज की जो भी गरम दल के लाल बाल पाल तो क्या थे कि ये हमेशा अंग्रेजों की खिलाफत में ही रहे हैं, कभी उनके सहयोग में नहीं रहे, तो इन्होंने प्रार्थना और याचका की नीति को समाप्त कर दिया था। 80 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है? तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग होता है जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है अनुवांशिक? तो रॉयल हेमोफीलिया, टे सेक्स, पुटिए या अति रक्तदाब। तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो होता है ना, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। तो 81 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से होता था? ध्यान रखना, पोर्ट के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, चाहे गुप्त काल का हो चाहे हड़प्पा सभ्यता का हो, तो ये एग्जाम में पूछते हैं गुप्त काल के समय उत्तर भारत का जो व्यापार होता था वो कौन से बंदरगाह से होता था, पत्तन से? तो 82 का क्या हो जाएगा? भड़ौच। तो भड़ौच से होता था ये। ठीक है, अब जल्दी से बताएंगे कमेंट करके भड़ौच किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, किसके लिए नहीं है? तो स्याही को सोखने का, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ाना, या पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ाना, या सूती कपड़े पर जल की। तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्याही का सोखना। तो 83 का क्या हो जाएगा? स्याही का सोखना एकमात्र कोशिकत्व का कारण नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कलाई खंज अधिक मात्रा में किसके खाने से होता है? तो कलाई खंज जो होता है ना, वो किस चीज़ के खाने से ज़्यादा होता है? तो कलाई खंज बीमारी। तो 84 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका खेसारी दाल जो होती है ना, उसको खाने से आपको क्या हो जाता है? कलाई खंज हो जाता है। तो रोग और बीमारी से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ये आपका कौन था, जल्दी बताएंगे। तो आमिर खुसरो उर्दू के प्रसिद्ध जो लेखक थे, पहली बार उन्होंने उर्दू काव्य में उर्दू का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया था। तो आमिर खुसरो, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 86, भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र कितना है? तो कितने % हिस्से पर भारत के कम से कम क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। तो सरकारी नीति के तहत तो 86 का 20 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 33% होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87 कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए? जब हूणों ने आक्रमण किया तो इससे क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य से भारत का संपर्क समाप्त हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? भारतीय व्यापारी किस पर निर्भर हो गए थे? अफ्रीका व्यापार पर या पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व? तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन होगा। तो 87 का सी, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार है उस पर निर्भर हो गए थे पूरी तरीके से। क्योंकि मेन जो रास्ता था उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि वेनेजुएला के पत्तन नगरों को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो वेनेजुएला की पत्तन नगरों को, तो कौन से पत्तन नगर है? तो 88 का आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा मरकेबो। ठीक है, किसको? मरकेबो। वेनेजुएला में बहुत बड़ी मात्रा में तेल है। ठीक है, लेकिन बस वही बात है ना कि तेल निकाल नहीं सकते, अमेरिका बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि वेनेजुएला किसके पक्ष में? रशिया के पक्ष में ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से अमेरिका के खिलाफत में हो, तो अमेरिका क्या करता है? उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है, ज़्यादा तेल नहीं खरीद सकती दुनिया। बस ये चीज़ें होती हैं। तो सारा जियो पॉलिटिक्स है, अपने अपने फायदे के लिए सब कर रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 89 के ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो जो अंग्रेजों का समय था उस समय भारत में कोई स्वतंत्र तरीके से उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। क्यों? अब भाई अंग्रेज भारत में उद्योगों का विकास क्यों करेंगे? अगर भारत में उद्योगों का विकास हो जाएगा तो भारतीय को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। उनका काम यहाँ से चीज़ें खींचना था, ना कि यहाँ पे चीज़ें बनाना था। तो वही चीज़ थी कि 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका भारी उद्योगों का अभाव नहीं, विदेशी पूंजी की कमी बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तो थी ही नहीं, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है, तो देखो अंग्रेज यहाँ पर आए जरूर थे, उन्होंने बहुत सारे काम किया। आज हम बोलते हैं कि अंग्रेज ये कर गए वो कर गए, लेकिन वो अपने फायदे के लिए ही किए थे। ऐसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बोल देते हैं कि अंग्रेजों ने तो बताओ ट्रेन बना दी, प्लेन मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें चला दी, तो वो हमारी सुविधाओं के लिए नहीं चलाया था उन्होंने, वो अपनी सुविधाओं के लिए चलाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? भारत में बनने वाली पहली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? तो ये आपकी थी 19 का 20 राइट आंसर आलमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 91 की उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो सिमांग है, रेड इंडियन है, यकूत है या बोरो? तो याकूत वगैरह तो आपकी किर्गिस्तान वगैरह में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे 91 का क्या हो जाएगा, रेड इंडियन। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख जनजाति कौन सी है? रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस भारत की खोज में निकला था, इंडिया की
खोजने मतलब भारत तो पहले से खोजा हुआ था, भारत रास्ते को खोजने निकला था, लेकिन वो चला गया पवनों की वजह से अमेरिका में। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उससे पहले वास्को डी गामा भारत के लिए रास्ता खोज चुका था, ठीक है, तो इंडिया पहुँच गया था, तो बाद में उसने उनको रेड इंडियन नाम दिया था। इस तरीके की पूरी कहानी है। आगे बात करते हैं 92। जब चींटियां काटती हैं तो अंतः क्षेपित करती हैं क्या? तो चींटियों को काटने से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 93 की पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से की जाती है? तो कौटिल्य से किसकी तुलना की जाती है? तो मैकियावेली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी किससे की जाती है? मैकियावेली की। पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से की जाती है? तो मैकियावेली से। अगला क्वेश्चन नंबर 94 की चूने के तत्व का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो चूना है, चूना जो होता है ना, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो 94 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये है बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी में चूना लिपटा नहीं है, उसके अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 95 कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? ये थी कल्पना चावला। तो पूर्ण तरीके से भारत ने तो नहीं भेजा था, लेकिन ये भारतीय मूल की थी, अंतरिक्ष नासा ने इनको भेजा था। गई तो थी, लेकिन ये वापस आते समय दुर्घटना घटित हो गई और इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो 95 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 की व्यक्तिगत राजनीतिक आज्ञा उल्लंघन के लिए बंदी किए जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये व्यक्तिगत राजनीतिक आज्ञा उल्लंघन के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे जी। तो कौन थे? विनोबा भावे जी थे, जिनको पहली बार व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार किया गया था। आगे बात करते हैं शिवाजी कब पैदा हुए थे? तो शिवाजी कब पैदा हुए थे? अब बच्चे क्या है कि मेन पढ़ लेंगे कि शिवाजी ने क्या आंदोलन रहे थे, क्या उनकी संधियाँ रही थी, क्या रहा, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब यहाँ पर दे दिया है ऑप्शन में, तो बताइए जल्दी। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में हुआ था, 1627 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 98 है क्वेश्चन नंबर कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो सबको पता होगा कि आपका बिहार से लेकर पूरा एकदम से कलकत्ता से लेकर पूरा लाहौर तक थी ये सड़क। तो इसका निर्माण कराने वाले थे शेरशाह सूरी। तो 98 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? बहुत बार पूछते हैं। तो ऑर्गन, फॉस्फीन, जल्दी बताएंगे क्या होगा 99 का? तो पारे का वाष्प होता है, ऑर्गन होता है। 99 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का। 10 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेली का डेली कम से कम 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और ये हम 10,000 जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक खत्म सीरीज नहीं होगी। तो ध्यान रखो, इसको लगातार पढ़ो। पिछले एग्जामों में कम से कम 10 से 15 साल के जितने भी एग्जाम हुए जीएस में, उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हर एक सेक्शन में, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, कुछ भी हो, एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।